माता की जितनी प्रतिमाएं, जितने मंदिर हैं, वे सब पहाड़ों पर स्थित है। हमारे देश में माता जी की 52 शक्तिपीठ है। उन 52 शक्तिपीठों का अलग अलग महत्व है। आज हम माता जी की उस शक्तिपीठ के बारे में परिचय करना चाहते हैं, जहाँ पर माँ सती जो अग्नि में अपनी आहुति दे रही थी, और उनके शरीर का जो अंग था केवल, शिव जी ने माँ शरीर के शव को माँ सती के शव को लेकर के जब तांडव किया, उसमें से एक अंग केवल किसी स्थान पर आकर गिरा था। यह माता जी का गुजरात में स्थित बड़ौदा के निकट मंदिर है, पहाड़ी पर स्थित है। जंगलों के बीच में होकर के हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हमें कुदरत के बीच माता के सौंदर्य का दर्शन हो रहा है। घुमावदार रास्तों के बीच पहाड़ियों के और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हृदय में माँ के दर्शन का उल्लास होता चला आ रहा है। ये जो झाड़ियाँ दिखाई दे रही है, इन झाड़ियों से हमें ऐसा लगता है कि माँ इन्हीं झाड़ियों के आसपास हर कण कण में विद्यमान है। इस स्थान पर राजा जयसिंह के बारे में भी कथा प्रचलित है, जहाँ राजा जयसिंह से रुष्ट होकर माता जी ने श्राप दे दिया था, उसका राज्य उजड़ गया था। ये जो सीढ़ियाँ जा रही है, ये माता जी के मंदिर की ओर जा रही है, और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का आना जाना सतत बना हुआ है। यहाँ से हमें नीचे की तरफ देखते हैं तो एक सरोवर दिखाई देता है। यह सरोवर अत्यंत पवित्र माना जाता है, और हमें एक दिव्य अनुभूति हो रही है। माता जी के मंदिर की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं, हमें एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के अतिरिक्त शासन ने ट्राले जो हवाई उड़न खटोला की तरह चलते हैं, उसकी व्यवस्था कर रखी है। आसमान ऐसा लगता है हम आसमान के बादलों के बीच में चल रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय दुकानदारों ने इस रास्ते के आसपास अपने पूजा पाठ की सामग्री बेचने का कर रखा है। यह जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें एक अद्भुत सहयोग था जो हमें चैत्री नवरात्रि के पहले एक बहुत जो है ध्वजारोहण जो होता है, उस प्रोग्राम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, एक इसका अलग ही उल्लास है। उत्साहपूर्वक आध्यात्मिक अनुष्ठानों के करते हुए यह ध्वज चढ़ाया जा रहा है माता जी के शिखर पर। माता जी मंदिर के शिखर पर की ओर जैसे जैसे जा रहा है, उसी प्रकार से हमें ये संदेश मिल रहा है कि हमारी आत्मा की उन्नति भी इसी प्रकार से होना चाहिए, और हमें साधना के माध्यम से परमपिता परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए। यह हम अंदर की तरफ माता जी के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। यह माता जी की काली, सरस्वती और लक्ष्मी जी तीनों स्वरूपों का दर्शन हो रहा है। यह दर्शन होने के उपरांत हम उड़न खटोला से जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हमें वापस अपने निवास स्थान की तरफ जाने का ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम गुरुत्वहीन हो चुके हैं, और इसी भार हमें
भारीन अवस्था में ऐसा लगता है कि सारे पापों का शमन होने के उपरांत हम भारीन अवस्था में जा रहे हैं। यहाँ से कुदरत का सौंदर्य एक अद्भुत दिख रहा है। पहाड़ियों के बीच में इस प्रकार का दृश्य तीर्थ स्थान पर देखने के लिए मिल जाए तो उसकी तो बात ही अलग होती है। और एक आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर हम जब तीर्थ स्थान से अपने घर की ओर रवाना होते हैं तो हमें हमारा तीर्थाटन सार्थक हो जाता है। किस प्रकार से उड़न खटोले आ जा रहे हैं, यह एक अनुभव जो है, यह एक अनुभूति, इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है, शब्दों से परे हैं। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ नियत स्थान की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे आत्म कल्याण का जो अनुभव है वो और दुगना होता जा रहा है। किसी जमाने में यहाँ पर सभी भक्त पैदल पैदल पहाड़ी चढ़ते हुए माता जी के दर्शन करने के लिए आते थे। आज इस प्रकार से जो व्यवस्था की गई है